बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, एलन राव, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस, अकुश श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, संजीव कौशिक, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, शिवम भगत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और हमने बीजेपी से भी गेस्ट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर हमें मेहमान या फिर गेस्ट या प्रवक्ता उपलब्ध नहीं कराया। यह मैं दर्शकों की जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। बहरहाल मैं संजय राणा जी से शुरुआत कर रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। संजय राणा जी, ये दिल्ली में हो क्या गया है? हर बात पे सियासत दिल्ली में तो होती है, लेकिन जब बात लोगों की सुरक्षा की आती है तो इस पर भी सियासत होती है। विवेक जी, गुड इवनिंग टू फेलो पैनलिस्ट। ये दिल्ली का मुद्दा नहीं है, देशव्यापी मुद्दा है। कहीं पे भी किसी भी तरह की अगर नागरिक की सुरक्षा से अगर खिलवाड़ होता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठने चाहिए। सत्ता किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या किसी भी पार्टी की हो। देखिए, जिस तरह से अपराध की घटनाएं में कुछ बढ़ोतरी हुई है, कुछ महीनों में आपने देखा होगा बढ़ोतरी बढ़ी है, उसका बहुत सारे कारण भी है, लेकिन कारण पे ना जाकर निवारण पे चिंतन करना बहुत जरूरी हो जाता है। और सरकार का प्राथमिकता, जो जनता, देश के नागरिक यहाँ पे रह रहे हैं या जो भी जनता दिल्ली की रह रही है, उसकी सुरक्षा की गारंटी देना सरकार का दायित्व है। सरकार उस पर परिपक्व है और उस पर कर्मठ है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने जो एक तरह से कहा जाता है केंद्र के हाथ में है, उनकी जो एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था केंद्र के हाथ में, और अमित शाह डायरेक्टली इन्वॉल्व होते क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, और उन्होंने कभी समीक्षा बैठक की है। और समीक्षा को देखते हुए, उनके कार्य प्रणाली को देखते हुए हमें लगता है कि कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। इस तरह की जो घटनाएं घटती जा रही हैं, उसका कारण दूसरे कारण भी हो सकते हैं, उसको भी चिंतन करना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा पॉलिटिक्स को अलग रखता हूं, सुरक्षा को प्रथम रखता हूं। क्या घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं संजय राणा जी? सीधे मुद्दे पर आइए। देश में कहीं भी हो, कुछ भी हो, अपराध की जिम्मेदारी या फिर पुलिस को लेनी चाहिए। अरे, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, लेकिन दिल्ली में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सीधे मुद्दे पर आइए। अपराध बढ़ रहा है, इस पर एक्शन लेना चाहिए। क्यों बढ़ रहे हैं अपराध? पुलिस का डर ही खत्म हो गया है क्या, या पॉलिटिक्स हो रही है सिर्फ और पुलिस एक्शन नहीं ले रही है? देखिए, पॉलिटिक्स का इससे कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अपनी पॉलिटिक्स करेगी। जहां तक बात आ रही थी पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही, पुलिस एक्शन ले रही है। आपको ये भी समझने की जरूरत है, जो दिल्ली है वो कई राज्यों से घिरा हुआ है। कोई भी अपराधी कहीं से भी आके कहीं से भी निकल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जिस तरह से आप देखे होंगे, बहुत सारे मतलब रोहिंग्या जो है आकर के बसे हुए हैं, कहीं ना कहीं बसाए गए हैं सारे इससे भी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं। दिल्ली में कोई भी अपराधी कहीं से भी आके घुस के वारदात को अंजाम दे सकता है, तो राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, एम्बेसी सब उठा के यहां से किसी और शहर में शिफ्ट कर लेना चाहिए हम लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है कि एम्बेसी हटा देना चाहिए, और लोगों को भी दिल्ली छोड़ देनी चाहिए आपकी दलील के हिसाब से। लोग भी, अब सुबह एक बर्तन व्यापारी निकला, उसको गोली मार गए। आप कह रहे हैं कोई भी कहीं से भी घुसकर अगर किसी को गोली मार सकता है। दिल्ली चारों तरफ से खुला हुआ, इसका क्या मतलब है भाई साहब? देखिए, कितनी भी देश का बॉर्डर भी तो चारों तरफ से खुला हुआ है। विवेक जी, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी चीज सुरक्षा 100% पुख्ता कभी किसी की नहीं हो सकती। मैं बढ़ते अपराध की बात कर रहा हूं, मैं 100% सुरक्षा की बात कर रहा हूं। आप इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं संजय जी। एनसीआरबी का जो डेटा है 2020 का, वो ये कहता है कि 2,45,844 अपराध दर्ज हुए। 2021 में बढ़कर 2,89,045 हो गया। 2022 में बढ़कर 2,98,988 हो गया। मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। अगर ये स्टैग्नेंट होता, एक आंकड़ा होता, तो भी मैं मान जाता कि चलिए आप जो कह रहे हैं कि भाई पुलिस हर अपराधी पर नजर नहीं रख सकती, पुलिस हर एक नागरिक पर नजर नहीं रख सकती। देखिए, इसको समझने की जरूरत भी होती है विवेक जी। देखिए, आंकड़ा अगर बढ़ रहा है या आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है, उसका कारण होता है कि यानी केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। पहले जमाने में कभी कोई केस रजिस्टर्ड होता था? आप जाए कि देख लीजिए, जितने भी अपराध हो रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, दिल्ली की एक समय बात नहीं कर रहा हूं, कहीं पे भी अगर हो रहा है तो आजकल अपराध रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इसलिए आपको आंकड़े में बढ़ोतरी मिलेगी और कड़ाई के साथ गिरावट मिलती है। तो गिरावट मिलती है। अगर आंकड़े रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो आंकड़े चाहे कहीं से भी नहीं आ सकते। पहले अपराध होते थे, अपराधी भाग जाते थे और रजिस्टर्ड नहीं होते थे। अब रजिस्टर्ड हो रहे हैं, इसलिए नंबर दिख रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें लगता है केंद्र सरकार बिल्कुल अपने कमिटमेंट पे पूरी तरह से काम कर रही है और कमिटमेंट को पूर्ण करेगी। लेकिन हमें यह भी देखना है कि जो क्या आप ये बात उस बर्तन व्यापारी के घर वाले को समझा सकते हैं जिसकी आज सुबह शाहदरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई? और क्या आपके बाद से वो घर, वो परिवार इत्तेफाक रखेगा? देखिए, अभी ये देखिए, जांच का विषय है। उनकी हत्या, पहली बार किसी की भी हत्या होती है, उसमें दुख हमें है और उसमें दुख जताना चाहिए, चाहे वो इंसान है, चाहे वो किसी भी कारणवश हुआ, उसमें नहीं जाना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन ये भी है कि हो सकता है अपनी रंजिश के कारण हुआ हो। क्या कारण है, जो भी कारण है,
उसका उसकी समीक्षा करना सरकार और पुलिस का काम है, और हमें लगता है दिल्ली पुलिस इस समय कर्तव्य को निर्वाह कर रही है और ठीक है करेगी। और जिस तरह से अमित शाह संजीव सरकार कौशिक ने जी। समीक्षा बैठक की, उसके बाद से आप देखिए कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में आपको बदलाव नजर आएगा। जी संजीव कौशिक जी, जी क्यों बढ़ रहे हैं दिल्ली में अपराध, और ये मुद्दा 2024 में ही क्यों शुरू हुआ? इससे पहले भी अगर लगातार इसको लेकर बात होती, प्रेशर बनता, तो शायद दिल्ली के हालात कुछ और होते। संजीव कौशिक जी। देखिए एक भाई, देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधा गृह मंत्रालय के हाथ में है। अब सवाल यह है कि ये सवाल पूछा किससे जाए, किसके आक्रमण्यता के ऊपर प्रश्न खड़ा किया जाए। क्या देश के गृह मंत्री कानून व्यवस्था को संभालने में अक्षम है, या वो जानबूझ करके दिल्ली की जनता को वो पनिशमेंट दे रहे हैं? ये तो तय करना उनको है। फिलहाल तो दिल्ली की जनता व्यथित है और दिल्ली की जनता लगातार ये सवाल पूछ रही है कि आखिर मेरी गलती क्या है। दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनी जिसको लोगों ने एक बार नहीं दो बार सरकार बनाने का मौका दिया, और पानी बिजली जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में है वो सारी चीजें उसके साथ वो कर रही है और बड़ी मजबूती के साथ कर रही है, और आगे आने वाले दिनों में भी करेगी। लेकिन इसी दिल्ली में 7 सांसदों को जिता करके दिल्ली की जनता भेजती है इस बात को लेकर के कि ये लॉ एंड ऑर्डर हमारी बेहतर रहेगी दिल्ली में, और ये केंद्र सरकार के हिस्से में ये जाता है। केंद्र सरकार को भी उतनी ही तरजीह देती है जितनी दिल्ली सरकार को तरजीह देती है दिल्ली की जनता। सवाल यह है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो तो पूछे जाएंगे ही। रोजाना 1100 से ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। एक हफ्ते की बात कर ले, रोजाना हत्या हो रही है। पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की गिरती कानून व्यवस्था जिस तरह से लोगों को चिढ़ा रही है और परेशान कर रही है, उस पे सवाल आखिर पूछे जाए तो किससे पूछे जाए? दिल्ली के पुलिस बल की क्षमता 94,000 है, 13,000 रिक्तियां अभी भी है, उसके बारे में बात न की जाए। सुरक्षा व्यवस्था पर दिल्ली की लगभग 4.5% यहाँ पे बजट कम कर दी जाती है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, क्या इस पे सवाल न किए जाए? एक व्यापारी अपने घर से टहलने निकलता है, नाम पूछ के उसको दिन दहाड़े 8 गोलियां उसके सीने में उतार दी जाती है, फिर भी बचाने वाले लोग आते हैं और यहाँ कह रहे हैं कि समीक्षा कर रहे हैं। साहब, देश के गृह मंत्री इस बात को मानने को तैयार है कि नहीं यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर खराब है, और उनको बचाने के लिए यहाँ बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि नहीं सारी चीजें व्यवस्थित है। दिल्ली का ऐसा बैकग्राउंड है, दिल्ली चारों तरफ से घिरा हुआ है, कहीं से कोई अपराधी आएगा अपराध करके चला जाएगा। कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ चारों ओर से नहीं घिरा हुआ है? ये कौन सी दलील है साहब कि चीजें दुरुस्त हो जाएंगी? वक्त दीजिए, समय दीजिए। सीधा साफ एक सवाल है दिल्ली के गृह मंत्रालय से, किसी और से सवाल नहीं है। ये जानबूझ के दिल्ली की जनता को पनिशमेंट दे रहे हैं आप। दिल्ली की जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, इस वजह से ये बिल्कुल दिल्ली सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके लिए जिस तरह से दिल्ली सरकार को व्यवसाय करनी होगी, या फिर नहीं समझ में आ रहा है? आपने ये लॉ एंड ऑर्डर क्यों ले लिया अपने हाथ में? एक दशक तक लगभग लड़ाई लड़ने के बाद में देश की सर्वोच्च अदालत ने एक सिस्टम दिया था और उसमें यह कहा कि नहीं, ये सारी व्यवस्थाएं आपके हिस्से में जाती है, लेकिन उसको आप सदन में एक विधेयक लाते हैं और उसको पलट देते हैं और कहते हैं कि नहीं, सर्वे सर्वा हमें, ये लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में रहेगा, तमाम चीजें लैंड हमारे हाथ में रहेगा। तो रहे, इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पे आपको ध्यान देना होगा। ये ठीक है, बात सुरक्षा व्यवस्था का है। अब मैं आ रहा हूं संजय राणा जी, एक सेकंड वेट कीजिएगा। अकुश श्रीवास्तव जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद राव साहब और शिवम जी आपके पास आ रहा हूं। अकुश श्रीवास्तव जी, क्यों दिल्ली में लगातार क्राइम रेट बढ़ते हुए नजर आ रहा है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, संजीव कौशिक कह रहे हैं कि भाई ये भेदभाव वाला मामला नजर आता है। नहीं, भेदभाव कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता हूं और राजनीतिक बात नहीं करूंगा, आंकड़ों की बात करूंगा। तो आंकड़ों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। अभी जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है उसमें 0.5 कुछ करके कम भी हुआ है, लेकिन वो उसका कम होना ना होना बेकार की बात है। ये है कि जो होना ये चाहिए कि दिल्ली में जो अपराध दर है या अपराध होते हैं वो उससे कम होने चाहिए, लगातार उसमें कमी आनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का इकबाल होना चाहिए। और वो इकबाल क्यों नजर नहीं आ रहा है? आप ये नहीं कह सकते कि साहब कोई भी आए और किसी की भी हत्या कर दे। ठीक है, हत्या तो बहुत सारे सुरक्षा कर्मी घिरे रहते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या तो न जाने कैसे हुई है, बाकी लोगों को भी इसी तरीके से हो जाती है। वो करने वाला होता है, जिद्दी होता है, मर्जीबड़ा होता है तो कर ही देगा। लेकिन सामान्य आदमी या सामान्य अपराधी के दिमाग में अगर ये जोर नहीं रहेगा कि मुझे पकड़ लिया जाएगा, मुझे मारा काटा जाएगा, मुझे बर्बाद किया जाएगा अगर अपराध करूंगा, तो वो फिर मुश्किल होती है। दिल्ली में आज की स्थिति में शायद ये कमी है कि वो अपराधी डरता नहीं है, उसको भागने के रास्ते, उसे पता है
कि भागने का रास्ता होगा तो हो जाएगा। अब इसमें बढ़ोतरी है नहीं है ये चलता रहेगा, ये सवाल होते रहेंगे, लेकिन अपराध हो रहे हैं उसमें कमी नहीं आ रही है, लोग डर नहीं रहे हैं। अच्छा उत्तर प्रदेश को ले लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में आंकड़ों में तो हो सकता है नंबर 1 पर हो वो, लेकिन वहां एक डर है, संगठित अपराधों का एक डर है, संगठित अपराध नहीं होने पा रहे हैं इसका एक डर है। ये अपने आप में बड़ी बात है और वो डर होना चाहिए कि अगर हम अपराध करेंगे, इतने सारे कैमरे लाखों चीजें, आप कैमरे तो बाद में आएंगे ना, सबको पता है कि कैमरे में पकड़ भी लिया जाएगा, आदमी तो पकड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा ये एक सवाल होगा, दिल्ली से भाग जाएगा तो फिर कैसे पकड़ा जाएगा ये दूसरा सवाल होगा। तो उन सब के बावजूद नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इकबाल में कमी है, पुलिस के इकबाल में कमी है, पुलिस के रुतबे में कमी है, पुलिस का डर कम है। ये डर जितना आपका बाकी और चीजों को लेता है, पोल्यूशन को लेकर के ऐसा लग रहा है कि 2 गाड़ी पकड़ ली जाएंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। अरे असली डर वो होना चाहिए कि आप अगर गलत कर रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, घूसखोरी को लेकर के नहीं होना चाहिए, चाहे वो एनडीएमसी हो, इधर हो, जितनी भी नगर पालिकाएं हैं उसमें घूस ऐसी खुलेआम चलती है दिल्ली में कि आपको शर्म आती है। राव साहब के पास आ रहा है सवाल का जवाब लेने के लिए। राव साहब क्या कहेंगे आप? इस पर जी अक्कू जी वापस लौट रहा हूं। राव साहब पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस, नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए ये बहुत ही एक दुर्घटना, आज का जो इंसिडेंट तो हुए बता रहे हैं शाहदरा और गोविंदपुरी में, ये बड़े ही भयंकर केसेस आप कह सकते हैं इनको। इनसे क्या होता है कि आम पब्लिक का विश्वास कानून व्यवस्था से उठता चला जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ साथ एक ये भी मैं बता दूं, मर्डर जैसे अपराध उनको प्रिवेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मर्डर कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे स्ट्रे मर्डर किसी का किसी ने कर दिया, ऐसा नहीं है। उसमें किसी न किसी एनिमिटी का मोटिव या कोई और मोटिव ऐसा होता है, तो मर्डर को प्रिवेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, दूसरे जो अपराध हैं जो आम पब्लिक को इफेक्ट करते हैं, वो है चेन स्नैचिंग है, रोबरी है, डकैती है, या कोई आम आदमी के साथ में किसी के साथ में कोई मारपीट या छेड़छाड़ वाली बात है, वो अपराध दूसरी श्रेणी के आते हैं। तो उन अपराधों को रोकना बहुत जरूरी है और उसी से ज्यादा मैं समझता हूँ पब्लिक परेशान रहती है। पब्लिक की जो सुरक्षा की भावना, जो किसी न किसी तरह पब्लिक अपने आप को असुरक्षित समझ रही है आज की डेट में दिल्ली में, वो वास्तव में चिंता का विषय है। पुलिस को इस पर गौर करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि अभी जो गृह मंत्री जी ने मीटिंग ली थी पुलिस कमिश्नर के साथ में, काफी उनको सुझाव भी दिए थे और उनके ऊपर पालन करने के लिए सख्ती से कहा गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक उचित है, एक कदम है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो अभी बात हो रही थी कि पुलिस का डर कहीं ना कहीं कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपराधियों के दिमाग में जो इस प्रकार के दूसरी कैटेगरी के अपराधी जो मैं बता रहा हूं, जो कि ऐसे ही किसी को लूटपाट वाले अपराधी हैं, उनकी बात कर रहा हूं, उनके दिमाग में डेफिनेटली पुलिस का डर होना चाहिए। और वो डर तभी होगा जब दिल्ली पुलिस थाना लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, बीट लेवल पे सभी प्रकार से सख्ती से अपना जो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने की बात है उस पर ध्यान देगी। मैं समझता हूं दिल्ली पुलिस के लिए नहीं, कहीं भी पुलिस के लिए तीन अहम जो काम है वो है लैंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को प्रिवेंट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। पब्लिक उनके साथ सर इसी पर सवाल है राव साहब, पिछले 7 दिन में 10 मर्डर, और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इसके बाद वो कह रहे हैं कि 11 से 12 गैंग सक्रिय हैं, खुलेआम अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, तो मैं आपको बड़ा खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है। तमाम दावे दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए, सदन के अंदर किए गए, विधानसभा के अंदर। देखिए, मैं मुख्यमंत्री की बात अलग बात है, वो तो उनका काम है, राजनीतिक की बातें करेंगे वो तो ठीक है, उसकी कोई मैं उसको क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं। कोई राजनीति वाली बात नहीं है सर, पिछले 7 दिन में 10 मर्डर की बात राजनीति वाली बात कैसे हो जाएगी, बताइए जरा। मेरी बात तो सुन लीजिए ना जी। मर्डर्स में कैटेगरी मैंने पहले बताई है, जो तो गैंग्स के द्वारा किए जा रहे हैं वो वास्तव में चिंता का विषय है। लेकिन जो मर्डर इनमें आप देखिए सभी केसेस में मैक्सिमम केसेस वर्कआउट हैं। जिन मर्डर में एनिमिटी आपस में एक दूसरे को मारने की दुश्मनी है, उनको प्रिवेंट नहीं कर सकती पुलिस। डेफिनेटली गैंग वाले जो मर्डर है उनमें चिंता डेफिनेटली करनी चाहिए और कर रही है पुलिस और करेगी। और उसमें भी मैक्सिमम स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने बहुत से लोगों को पकड़ा भी है और एनकाउंटर में भी उनको कई लोगों को जख्मी किया है या मार गिराया है, ये भी हमारे रिकॉर्ड में है। लेकिन ये कहना कि ये चीजें बढ़ रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पब्लिक का फेथ धीरे धीरे डिटेरिएट हो रहा है और उसके बारे में चिंता हम सभी को है।
क्योंकि आम जी। पब्लिक को कोई मतलब नहीं है कौन पार्टी है, कौन सी पुलिस, कौन क्रिटिसाइज कर रहा जी। है, कौन से नहीं कर रहा है। आम पब्लिक को इस बात से कोई मतलब नहीं है, उनको बिल्कुल अपनी सही बात सुरक्षा है। से मतलब है, सुरक्षा देना पुलिस का भाई अहम आम लोगों काम को है, इससे वो क्या देना। लेना देना, आम लोगों को अपनी सुरक्षा से लेना देना है। अब जो एक व्यापारी जो दिल्ली में व्यापार कर रहा है वो तो अपनी सुरक्षा चाहेगा, वरना वो अपना व्यापार उठा के दुबई चला जाएगा, यूएई चला जाएगा, विदेश चला जाएगा। ऐसे में तो देश का बंटाधार हो जाएगा, देश के रेपुटेशन का बंटाधार हो जाएगा। भाई जो इज्जत इतनी बनी है पिछले कुछ दशकों में, सालों में, उस इज्जत का क्या, उस रेपुटेशन का क्या। शिवम भगत के पास जा रहा हूं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, क्यों अपराध लगातार, क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है कैपिटल में? देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि जो दिल्ली 10 साल 12 साल पहले तक ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में जानी जाती थी, आज वो क्राइम कैपिटल बन चुका है। बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल ही, और दिल्ली वालों का इनफैक्ट लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास हट चुका है, पुलिस पे भी विश्वास हटता जा रहा है। आपने कहा 10 मर्डर, 10 नहीं 11 मर्डर हुए हैं पिछले 8 दिन, और कोई कारण है, किसी कारण से बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं न्यूज चैनल पे। आपने भी आज बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया, वो नहीं आए क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं। तो ये बात बड़ी साफ होती है कि बीजेपी क्या लॉ एंड ऑर्डर के साथ, दिल्ली वासियों के साथ और जनरल पब्लिक के साथ विश्वासघात कर रही है पॉलिटिक्स के नाम पे। क्या इन दोनों पार्टियों की लड़ाई में दिल्ली वालों के विश्वास उठ चुका है लॉ एंड ऑर्डर से। ये तो 11 मर्डर पिछले 8 दिन में आए हैं, लेकिन रोज पॉकेट मारी, ये वो मेरी आंखों के सामने हुआ है। साउथ दिल्ली के अंदर कोई आदमी बाइक पे आया और फोन उठा के भाग गया किसी लेडी के हाथ से, मेरे आंखों के सामने हुआ है, ये लोधी रोड के सामने। तो ये अगर यहाँ इतने बड़े बड़े इलाकों में भी हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि छोटे इलाकों में तो पुलिस का डर एकदम हट चुका है। बुरी हालत कर दी है इन्होंने दिल्ली की। और जो आम आदमी पार्टी जो भाषण दे रही है बड़े जोरों शोरों से, आज आम आदमी पार्टी ने बोला हमने लाखों सीसीटीवी लगाए हैं, हमने इतने सीसीटीवी लगाए हैं कि दिल्ली पूरी साफ हो जाएगी, सारा क्राइम हट जाएगा। एक भी क्राइम पकड़ा गया इनकी सीसीटीवी में? ये बात आम आदमी पार्टी से भी पूछने वाली है। तो इन दोनों पार्टी की लड़ाई में जो सबसे ज्यादा बड़ा लूजर है, जो सबसे ज्यादा जिसका नुकसान हो रहा है, वो दिल्ली का हो रहा है, दिल्ली के लोगों का हो रहा है। और वो लोग समझ रहे हैं, आज लोगों को दिख रहा है कि जो पिछले 10-12 साल पहले तक, 2013 तक जो दिल्ली थी, जो कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली बनाई थी, उस पर लोग जोर डाल रहे हैं और लोग अब कह रहे हैं कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। इन दोनों पार्टियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन शिवम, आप कह रहे हैं कि इसमें आम आदमी पार्टी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, कि आम आदमी पार्टी ने तो सीसीटीवी कैमरे लगवाए, 2.5 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे आम आदमी पार्टी ने लगवाए। दिल्ली पुलिस भी अब सीसीटीवी कैमरे लगा रही है। तो एक रेड लाइट पर जितने कबूतर आपको नहीं दिखेंगे, उससे ज्यादा तो सीसीटीवी दिखेंगे दिल्ली में आपको। तो एक तरह से सीसीटीवी वॉर भी चल रहा है। लेकिन सीसीटीवी का तो फायदा है ना, नुकसान थोड़ी है शिवम। लेकिन सीसीटीवी में एक भी क्राइम इनका पकड़ा गया है? आप बताइए, इनको बताइए, एक लिस्ट दीजिए कि इनके सीसीटीवी चल भी रहे हैं कि नहीं, कहां पर चल रहे हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। 1 साल इनके मुख्यमंत्री जेल में थे, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, रिजाइन करके आतिश जी को 2 महीने भाई साहब, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल होगा तो सीसीटीवी कैसे जिम्मेदार हो जाएगा? मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूँ। मैं जिम्मेदार नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ इट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई, दोनों से सवाल पूछ। जी, मैं संजय राणा जी के पास जा रहा हूं। संजय राणा जी, उस समय आप संजीव जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे। क्या कोई पार्शियलिटी है दिल्ली से, कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है इसलिए दिल्ली पे फोकस कम है, या पुलिस वाकई कमजोर पड़ गई है दिल्ली की? देखिए, आम आदमी पार्टी की एक समस्या है, कुछ भी होगा दूसरे पे ठीकरा फोड़ दो, दूसरे पे इल्जाम लगा दो। अभी इन्होंने एक एक्ट की बात की। भैया, जो एक्ट बना था वो कब बना था? 239 सेक्शन 4 के अंतर्गत ही बना था ना। इसके अंदर लैंड और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है। वो तो कांग्रेस जमाने बना था, सबने सर्व सम्मति से इसको पारित किया था, उसके बाद ही काम चल रहा। तो उसमें आपने ऐसा कौन सा सुप्रीम कोर्ट में केस जीता? जरा आर्टिकल बता दीजिए, कौन सा है आर्टिकल? आपको पता नहीं, सिर्फ भ्रमित फैलाना आपका काम है, नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए, चाहे वो सत्ता किसी की भी हो, वो आम आदमी पार्टी की अगर यहाँ पे सरकार है तो केंद्र में 7 सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के भी है ना, तो उनकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, ये भी आपकी विचारधारा हो सकते हैं कि भेदभाव हो रहा है। एक ही देश के अंदर, एक ही प्रदेश के अंदर कैसे भेदभाव हो सकता है? तो आपकी मानसिकता को दर्शाता है। ये बता दीजिए, आप बोलते हो 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, ये 2015 की बात है। मैं शिवम भाई की बातों को थोड़ा आगे ले जाता हूं। आज आप बोलते हो 2.5 लाख लगे हैं।
भैया 7 साल में 15 लाख का तो वादा आपने 15 में किया था, अभी तक 2.5 लाख रुपए। आपके वादे स्कूल के देख लो, आपके वादे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का देख लो, आपके वादे हॉस्पिटल का देख लो, आपके वादे स्कूल कॉलेजेस का देख लो, सब वादे ही हैं, हवा में है, यमुना आज तक साफ नहीं हुई। तो आप कृपया करके दूसरों पे आरोप न लगाए, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 मैं बताता हूं, देखिए क्राइम रेट में अगर 2014 की बात की जाए, नो डाउट दिल्ली प्रदेश 5वें नंबर पे आता है। एक छोटा सा प्रश्न मैं भी पूछ लेता हूं कि भाई साहब आपके पंजाब में कितने पिछले 10 दिनों में मर्डर हुए, वो आपके पास नंबर है? किसी के पास नहीं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रवक्ता को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है और आम जनता से जुड़ा हुआ समस्या है। अगर आम जनता के साथ ऐसे कुछ हो रहा है तो ये घृणित है और दुखद है। लेकिन हाँ, जैसे हमारे पूर्व डीसीपी ने बताया कि क्राइम, जब 2 तरह के क्रिमिनल होते हैं भाई, जो मर्डर करने वाले की मनोवृत्ति होती है या इंटेंशन होता है वो अलग होता, आम क्राइम अलग है। तो मर्डर अगर होने वाला है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उसको फाइंड आउट करना जरूरी होता है। कारण क्या था? संजय राणा जी, व्यापारिक दुश्मनी थी, लेकिन इसमें हाँ, लेकिन पुलिस उसको कंट्रोल मुश्किल होता है 100% रिस्ट्रिक्ट कर देना, उसको कंट्रोल कर देना। क्रिमिनल माइंडसेट पर अगर पुलिस प्रशासन, सुनिए विवेक भाई, अगर पुलिस प्रशासन इतना ही ताकतवर होता या सिक्योरिटी में बोलता हूं इतनी ताकतवर होती तो हमारी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या न होती, राजीव गांधी जी की हत्या ना हुई होती और कैंडी साहब की भी हत्या यूएस में नहीं होती। देखिए, ड्यू रेस्पेक्ट संजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप एक बात बताइए। 100% नहीं होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको कह रहा हूं कि दिल्ली में अगर अभी सबसे लेटेस्ट डेटा उठाइएगा एनसीआरबी का, क्राइम रेट में सबसे ज्यादा है, इसके बाद केरल, हरियाणा, गुजरात और तमिलनाडु का नंबर आता है। नहीं और आप कह रहे हैं कि भाई मतलब मैं आंकड़ा लेके मैं भी बैठा हूं ना विवेक भाई, 2024 का आंकड़ा बता रहा हूं। नंबर 5 मैं पूरा गूगल लेके बैठा हूं, तो नंबर 5 पे नहीं आ रहा है। हम ये बोल रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि गलतियां हैं। क्राइम रेट में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दिखा रहा है डेटा के हिसाब से, क्योंकि भाई जो डेटा होता है उसकी पॉपुलेशन पे कन्वर्ट किया जाता है, उसको पॉपुलेशन के हिसाब से दिया। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में लोगों को पुलिस का डर है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों को प्रशासन का डर है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों को लगता है कि अगर वो कोई गलत काम करेंगे तो उनके पीछे डंडा बजेगा। डर है, इस डर को कायम रखना है, ये जरूरी होता है। ये डर जब तक कायम नहीं होगी तो छोटे अपराध जो प्रदेश में हो रहे हैं, कहीं भी हो रहा है, वो अपराध पे अंकुश लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मर्डर पे 100% अंकुश कोई भी पुलिस, चाहे आप हर आदमी के पीछे एक पुलिस लगा लो, तब भी नहीं लगा सकते आप अंकुश। लेकिन हाँ, ये सोचनी विषय, हाँ ये सत्य है। मतलब कृपया करके मतलब दिल्ली में लोग घर निकलना छोड़ दें, अंकुश नहीं लगा सकता, अंकुश नहीं लगा। अरे सुरक्षा का भाव तो होना चाहिए ना। अंकुश नहीं लग सकता हो तो मुझे भी पता नहीं लग सकता। आपने पूरी क्रिमिनल साइकोलॉजी की ट्यूशन दे दी, आपने क्रिमिनल माइंडसेट का पूरा थीसिस पढ़ा दिया, आपने ये नहीं बताया कंट्रोल कैसे होगा। बता तो रहा हूं, अभी हमारे पत्रकार अंकुश श्रीवास्तव जी ने क्या बोला कि डर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कहां से आएगा? क्यों डर खत्म हो गया? सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना संजय जी, डर होना बहुत जरूरी है, डर होना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक बात है, डर होना जरूरी है, मैं समझ गया, दर्शक ने भी सुन लिया। 2-3 कारण है। कहां गया डर? क्यों खत्म हो गया डर? देखिए, डर ना खत्म हुआ था, ना कभी हो सकता है। डर हमेशा बना रहता अपराधियों तो कैसे 2022 में अपहरण की 5,641 घटनाएं हो गई, 2021 में 5,527 थी और 2020 में सिर्फ 4,062 एफआईआर दर्ज हुई थी किडनैपिंग की। बता रहा हूं, सिर्फ 2020 में 4,062 एफआईआर और 2022 में आगे 5,641 एफआईआर किडनैपिंग की। ये डर ये है, आपको लग रहा है? आपने दे लिया, बिल्कुल बढ़ रहा है, मैं मान रहा हूं बढ़ रहा है और दुखद है। लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि केस यही तो पूछ रहा हूं महाराज, हो रहे हैं, प्रशासन तत्पर है। ये कैसी बात है? तो क्या 2020 में केस रजिस्टर्ड नहीं होते थे? 2020 में संजय राणा जी हम पाषाण काल में रहते थे क्या? नहीं, हम पत्थर युग में रह रहे थे 2020 में। सर सुनिए तो, 1990 में लोग बलात्कार का रजिस्टर नहीं करते थे, अपराधी लोग अपना अपराध करके छोटे मोटे। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? 2020 में पाषाण युग में रह रहे थे, आप कुछ भी बोल रहे हैं कि भाई 2020 में केस रजिस्टर्ड नहीं होते थे। बता रहा हूं, आज के जमाने में लोग रजिस्टर्ड भी केस करते हैं। फिर वही बात। अच्छा, 2020 में लैपटॉप नहीं रहा होगा, मोबाइल नहीं रहा होगा, केस रजिस्टर्ड नहीं होते होंगे, कहीं पर्ची पे होता होगा तो ऑनलाइन नहीं आता होगा। 2022 में बहुत डेवलप कर गए। विवेक भाई, मोबाइल तो हमारे देश में 1993 में आ गया था मोदी। तो 2020 और 22 में कैसे इतना बड़ा फर्क आ जाएगा? सर यही तो पूछ रहा हूं आपसे। आप कह रहे हैं केस रजिस्टर्ड नहीं होते थे, ये नहीं होता था। अक्कू जी के पास आ रहा हूं जी। जब मैं आंकड़े भी बात करता हूं, बोलिए। हाँ, होता है तभी आंकड़े आते हैं। यानी हमारी जनता भी जागरूक है,
और हमारे प्रशासन भी जागरूक अच्छा, है। 2 साल तभी में जाके प्रशासन भी जागरूक हो गया, जनता भी जागरूक हो गई और अपराध भी बढ़ गया। अपराध, देखिए अपराध होता था, वाह। ऐसा नहीं कि अपराध नहीं होता था। मर्डर आज से 10,000 साल पहले भी जब 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 मनुष्य इस जीवन में धरती पे आया था संजय राणा जी, मर्डर होते थे। आज भी 2020 हो रहे हैं, 2020 10,000 साल पहले नहीं आया था। 2020 यही 4 साल पहले आया था। भाई साहब 2020 अकुश में जो श्रीवास्तव आंकड़े आपको अगर जी। कम दिख रहे, ज्यादा कम दिख रहे हैं और आज ज्यादा दिख रहे हैं, उसका कारण है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं दोनों वर्गों में एक तरह से जागरूकता है, इस वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। या आंकड़े कम होने चाहिए, आंकड़े इसलिए कम होने चाहिए कि लोगों को प्रशासन का डर होना चाहिए। अकू जी, और क्या वो डर आपको की समझ कहीं आ ना रहा है कहीं कि कमी है। जागरूकता आ गई इसलिए आंकड़े बढ़ गए? नहीं जागरूकता है, आप समझ नहीं रहे बात। यही तो बात आप कह रहे हैं, फिर कहते हैं आप समझ नहीं रहे। अंदर हिम्मत है, पहले आदमी पुलिस थाने में जाने से डरता था। देखिए आज का आदमी अच्छा। ये भी एक बड़ा एक्सक्यूज रहता है कि साहब आंकड़े के बढ़ रहे हो तो कह दिया जाए। और ये आज से नहीं है, 20 साल तो मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। 20 साल के पहले तो क्योंकि मोबाइल और बाकी चीजें नहीं थी, इसलिए नहीं कहा जा सकता था। तो ये कहा जाने लग गया कि जब भी आंकड़े बढ़े तो कह दो कि साहब आप जो है वो अब हर अपराध जो है वो लिखा जाता है, किया जाता है और दर्ज होता है, इसलिए आंकड़े आपको दिख रहे हैं। ये अक्सर एक बड़ा एक्सक्यूज होता है, जबकि ऐसी स्थिति होती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैं बार बार कहूंगा इस बात को कि आम आदमी में, आम अपराधियों में अपराध को लेके जो इकबाल होना चाहिए सत्ता का, वो नहीं है। वो कहीं पर भी कुछ एक दिल्ली में तो खासतौर से कई बार ऐसा लगता है, दिल्ली ऐसी जगह में कोई अपराधी कैसे ये सोच सकता है जहां लाखों की संख्या में कैमरे लगे हों, वहां आप सोच ही कैसे सकते हैं कि मैं अपराध करके चुपचाप निकल जाऊंगा, वो भी सरेशाम निकल जाऊंगा, सुबह वॉक करते समय निकल जाऊंगा, पेट्रोल पंप लूटूंगा तो निकल जाऊंगा, हत्या करूंगा तो निकल जाऊंगा। ये विशुद्ध रूप से आपके शासन की कमी होती है, आपके प्रशासन की कमी होती है और उस वर्ग के लिए कि जो लोग सोचते हैं कि यार यहाँ तो पैसा देके काम हो जाता है, पैसा देके चीजें निकल जाती हैं, ये एक वो भावना है। और ये पैसा देना सिर्फ पुलिस में नहीं है, मैंने पहले भी कहा आपको, हर विभाग इतना करप्ट है कि दिल्ली वाला बहुत परेशान है। हर विभाग, ये कोई सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं। और उसकी वजह से आप कहीं मकान बना लो, मैं तो जब जहां रहता हूं वहां रोज सुनता हूं कि साहब आज 5 लाख रुपए इस विभाग को देने पड़ गए, 3 लाख रुपए मट्टी वाले को देने पड़ गए, 2 लाख रुपए इसको देने पड़ गए। यानी कि करोड़ रुपए का मकान बनाएगा और 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए को चढ़ावा चढ़ा देगा। तो भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम में इतना है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो नगर पालिका का हो। और आम आदमी जो होता है वो बेचारा बहुत पीड़ित सा होता है, वो अपना टाइम बचाने के चक्कर में कहता है कहाँ इनके पचड़ों में पड़ो, चलो दे दे के निपटो। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पुलिस के साथ वाले में भी यही है, आप अपना जो क्राइम होता है तो उसको दर्ज करा करके फिर उसके बाद जितनी स्थितियां होती हैं, जितना पूछताछ होती है, जितना आपकी पीठ पे बार बार खरोंचे मारी जाती हैं, घाव पे खरोंचे मारी जाती हैं, उससे बचने के लिए क्यों, अगर कुछ फैसले होने हों, जुडिशरी की तरफ से कुछ ठीक ठाक स्थितियां हों, जुडिशरी तत्काल कुछ फैसला करे, इसीलिए वो दिन भी करीब नहीं है भाई मेरे। मैं बता रहा हूँ आपको, हैदराबाद में जैसे हुआ था ना कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ, पता लगा 10 लोगों को मार दिया गया। वो गलत किया सही किया ये दूसरी चीज है। ये फिर मत कहिएगा कि आप लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा लोकतंत्र है और बाकी और चीजें हैं। जब पुलिस पब्लिक नाराज हो जाएगी, पब्लिक को दिक्कत होगी, तो वो हमेशा एक अपने हाथ में सोचेगी यार रेपिस्ट अगर मान लो किसी तो पुलिस, सर अकू जी, पुलिस का फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया? सवाल ये भी है कि पुलिस का फोकस अगर दिल्ली पे नहीं है, जहां सीबीआई रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, एम्बेसीज हैं, G20 दिल्ली में है। आज दिल्ली पुलिस में ये पता लगाया जाए कि एक सिपाही से लेके सब इंस्पेक्टर तक जो ड्यूटी देने आता है वो किस स्थिति में आता है। एवरेज आदमी कार से आता है, एवरेज आदमी, मैंने खुद देखा है। कई रास्ते में आते समय वो अपनी कार में अपनी वर्दी टांगे रहता है, फिर इधर किनारे खड़ा करता है, फिर सिपाही हो या वो, बाकी अपना जैसे काम होते करें। तो आप जब आम आदमी में डर नहीं होगा हुकूमत का, अपराधियों में डर नहीं होगा, तो आम आदमी तो खैर बेचारा डरता ही है, अपराधियों में अगर डर नहीं होगा तो दिक्कत होगी। और यही दिक्कत है जिसको
और लेकिन एक चीज ये भी है, यही दिक्कत ये अंतिम साल में, अंतिम महीने में क्यों नजर आ रही है? पूरे साल में क्यों नहीं इस पे बात होती है? पूरे साल पे इस पे क्यों नहीं फोकस किया जाता है? जी, सभी राजनीतिक संजीव कौशिक जी, जी संजीव कौशिक जी इस बात का जवाब देंगे। संजीव कौशिक जी, ये मुद्दा पहले से क्यों नहीं आया? विवेक भाई, सवाल बिल्कुल क्लियर है और पता नहीं लोग कैसे कैसे गोल गोल जिलेबी घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है। सवाल यह है कि दिल्ली के राजधानी के बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर पे हम बात कर रहे हैं। हम कभी भ्रष्टाचार पे चले जा रहे हैं, कभी हम घर निर्माण पे चले जा रहे हैं। संजय भाई गोल गोल लगातार आप जो कानून, मतलब इकबाल की जब बात आ रही है तो भ्रष्टाचार वो इकबाल नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, अपराध होगी। गरीब आदमी जब जाता है उसकी हत्या के बराबर का खेल हो जाता है उसमें। ये मत बताने की कोशिश कीजिए, कम से कम मुझे मत बताइए। भी बात कर लेंगे ना, उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम दिल्ली के भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं ना। फिलहाल हम दिल्ली के कानून व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे हैं, जहां लगातार दिन दहाड़े फिरौती की जा रही है, दिन दहाड़े गैंगवार किया जा रहा है, दिन दहाड़े गोलियां। कोशिश कीजिएगा नहीं जो आप प्रवक्ताओं को बताते हैं। सर, जो हम बात कर रहे हैं कम से कम हमारी बात भी तो जाने दीजिए ना। मैं तो सवाल ये कर रहा हूँ कि देश की प्रशासन दिल्ली की प्रशासन क्या कर रही है, हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं ना। दिन दहाड़े गैंगवार हो रहा है, दिन दहाड़े महिलाओं की, पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली सबसे ज्यादा, सिर्फ गलत है सर मेरी, पूरे हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में दिल्ली सबसे ऊपर है। 144.4% के साथ सबसे, पूरे हिंदुस्तान में 66 के आसपास में है। दिल्ली में सबसे टॉप पे है। दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम हो रही है। दिल्ली क्राइम के मामले में सबसे टॉप पे है। हम तो इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। हम लगातार ये बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि दिन दहाड़े गैंगवार चल रहा है, महिलाएं हत्या की शिकार हो रही है, बच्चे बुजुर्ग कोई नहीं बच पा रहा है, व्यापारी दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसके बारे में बात करने पर जवाब देना चाहिए देश के गृह मंत्रालय को। देश के गृह मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। आज यदि वो इस परिस्थिति में यदि बैठक कर रहे हैं तो वो मान रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं गलती है, कमियां हैं जिसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जाए। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए लोग उनको बचाने का, कवर करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता जो है वो जाके कहते हैं कि नहीं दिल्ली में कोई लॉ एंड ऑर्डर की गड़बड़ी है ही नहीं। तो ये बेशर्मी है। जब सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है फिर भी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं इससे पहले भी घटनाएं होती थी, आगे भी घटनाएं होती रहेंगी। दिल्ली का कोई भूगोल बताने का प्रयास कर रहा है, दिल्ली का कोई इतिहास बताने का प्रयास कर रहा है। संजीव जी, कांग्रेस पार्टी भी तो आपसे पूछ रही है कि आपने 2.5 लाख जो सीसीटीवी कैमरे लगवाए उसका फायदा क्या हुआ? विवेक भाई, कांग्रेस पार्टी की संजय राणा जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी पहले तय नहीं कर पा रही है कि इस तरह की दिल्ली की व्यवस्था के साथ, जो दिल्ली के लोगों के साथ जिस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है और प्रशासन नाकाम है, वो किस पे घेरे, किसको घेरे, वो तो तय नहीं कर पा रही है। एक तो अपने आप को बचाने के चक्कर में लगी हुई है और एक कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सवाल करे, किससे सवाल करे। अरे भाई साहब, हम प्रशासन की बात कर रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं, पानी बिजली पे चले जा रहे हैं। जिस काम के लिए दिल्ली सरकार को चुना गया वो दिल्ली सरकार बेहतरीन तरीके से वो काम कर रही है। केंद्र के लोगों को या केंद्र के 7 सांसदों को जिस काम के लिए लोगों ने चुना वो अपना काम नहीं कर रहे। शिवम भगत आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। शिवम भगत, नहीं, ये आम आदमी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमसे क्यों पूछ रही है। क्यों ना पूछे, 10 साल से आप सरकार में हैं, आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, क्यों ना पूछे हम आपसे सवाल। दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछेगी। अरे हम क्या, 2 महीने में इतनी जानकारी तो होगी आपको, आप भी रहे हैं दिल्ली में, जवाब है, आप भी रही है, आपके पास इस चीज का जवाब है, आपको जानकारी होगी ना। जवाब नहीं है तो ये मत बोलिए कि कांग्रेस पार्टी हमसे क्यों पूछ रही है। आपसे दिल्ली की जनता भी पूछ रही है और 2 महीने में दिल्ली की जनता आपको जवाब भी देगी इसका। बीजेपी की जो नाकामियां हैं वो हैं, वो साफ दिख रही है सबको। बीजेपी के तो ऐसे एमपी हैं जिन्होंने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे नारे दिए थे 2020 में। तो बीजेपी की तो जो नाकामियां हैं उसमें हम बोल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपसे नहीं पूछेंगे। आपने बड़े-बड़े हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप सत्ता में रहे, दिल्ली के सत्ता में रहे, तो आपको जानकारी होगी ना कि लॉ एंड ऑर्डर किसके हिस्से में आता है, ये किसकी नाकामयाबी है, इस पे तो खुल के बोलिए ना। हम जिस पे बात कर रहे हैं उस पे तो कम से कम आपकी सहमति चाहिए ना, या इसमें भी कोई कंफ्यूजन है। लेकिन सीसीटीवी के बारे में हम आपसे ही पूछेंगे क्योंकि आपने बड़े दावे करे। सीसीटीवी की वजह से ठीक है। संजय राणा जी के पास जा रहा हूं। संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवम भगत, संजीव कौशिक जी आपके पास वापस लौटे हैं। संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके राव साहब आपके पास आ रहा हूं। एलन राव साहब, संजय राणा जी। विवेक भाई, इन्होंने बोला कि गृह मंत्री ने बैठक क्यों बैठाई है। भाई, जो आदमी अपनी जनता के प्रति निष्ठावान होगा, जो व्यक्ति अपनी जनता के प्रति जवाबदेही होगी, वो मीटिंग बैठाएगा और समीक्षा भी करेगा। उसका काम है समीक्षा करना कि उसके अंतर्गत आता है और उसका कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। लेकिन आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कब करेंगे?
कहाँ है वो कमाल 15 है। लाख सीसीटीवी कैमरे जो 2.5 लाख पे आ गए? कहाँ है वो स्कूल जो मतलब बने वो नहीं? बैठक कर रहे हैं तो वो कहाँ कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। अरे दिखते कौन नहीं? से दलील दे रहे हैं संजय भाई आप? कहाँ बैठक गए? करना, कहाँ कर्तव्यों का गए निर्वाह वो? करना है। कहाँ गए अभी यमुना आपका काम सफाई? तक नहीं लग रहा कहाँ था, आप गया वो बैठक नए करके बस? कर्तव्यों का निर्वाह करना कहाँ बता रहे गया हैं। वो जल बोर्ड? कहीं तो बता दीजिए मान्यवर। अरे लीजिए प्रश्न अब। उठाइए, आपका काम है, विपक्ष का काम उठाइए। संजीव कौशिक जी, उसमें कोई गुरेज नहीं है। संजीव अब कौशिक जल जी बोर्ड पे चले 23 गए। ये प्रश्न संजीव उठा कौशिक जी रहे हो, 23 कहीं संजीव आपकी कौशिक जी साजिश तो नहीं है? इसके जल पीछे आप तो नहीं जल है। बोर्ड से आप संजीव भी कौशिक कहीं जी की अवस्था को खराब करने की कोशिश संजीव तो नहीं कर रहे हैं। संजीव कौशिक जी, संजय राणा जी, एक सेकंड। संजय राणा जी, जल बोर्ड से थोड़ा जल लेकर आइए, चेहरे पर लगाइए और थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए। 23 तारीख की खबर बता रहा हूं, गोविंदपुरी में गली नंबर 13 में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल किरण पाल की हत्या कर दी गई, वो भी वर्दी में, छाती और पेट पर चाकू मारने के निशान। दिल्ली पुलिस के सिपाही की हत्या से पूरी दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया। सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, सिपाही वर्दी में था, सरकारी मोटरसाइकिल भी पास में पड़ी मिली। दिल्ली में वर्दी में सिपाही की हत्या का इस तरह का मामला पहली बार सामने आया है। इसको भी बचाएंगे अब, बचाइए, इसको भी बचाइए और इसको भी डिफेंड कीजिए आप। अरे दिल्ली की व्यवस्था चरमरा गई है, ये मानने को तैयार नहीं है आप। अरे मान्यवर सुन तो लीजिए, काहे बौखला क्या रहे हैं? दिल्ली पुलिस के चरमरा अंदर गई एक बड़े ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है? संजीव कौशिक जी, सवाल आपसे, संजय राणा जी सवाल आपसे, फिर मैं एलन राव साहब आपके पास आ रहा हूं यही सेम सवाल लेकर। संजय राणा जी, देखिए इन्होंने देखिए मैं दो बात से इत्तेफाक रखता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार महोदय की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, आई मीन टू से पुलिस है, दिल्ली पुलिस, उसमें ये नो डाउट कि कार से लोग आते हैं, आधे से ज्यादा प्रशासन वीआईपी सुरक्षा में लगा हुआ है, तो बचे 50-60 हजार सिपाही वो जो जनता की सेवा में लगे हैं, तो ओवरहॉलिंग की तो जरूरत है। अरे संजीव कौशिक जी कह रहे हैं 15,000 वैकेंसी है, उसको तो भर दीजिए। ये सुनने को तैयार ही नहीं है ना, ये सुनने को तैयार ही नहीं है। ये बजट में कटौती, 4.5% बजट में कटौती कर दिया इन्होंने दिल्ली पुलिस के नाम पे, तो इसके बारे में ये बात ही नहीं करेंगे। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता दिल्ली की जनता से। आप जाके दिल्ली का तंत्र उठा के देख लीजिए, दिल्ली प्रशासन का तंत्र उठा के देख लीजिए, उसका मॉडिफिकेशन देख लीजिए, मॉडर्नाइजेशन देख लीजिए। अरे उसको आप देखिए ना, पहले आदमी किस तरह की नतीजे नहीं देखे, मर्डर नहीं देखे, हत्या नहीं देखे, चिंताई नहीं देखे, रेप नहीं देखे, हम दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो वो नहीं देखे। हम प्रशासन का कौशिक जी, मर्डर को कोई दुनिया में नहीं रोक सकता, एक पे एक आदमी लगा दोगे फिर भी नहीं रोक कमाल है। ये सकते हो। देखिए, ये दिल्ली की राजधानी के लिए बचाने वाले लोग अगर मर्डर को लोग कमाल की बात कर रहे हैं। हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद नहीं होते, तो डंके की चोट पे कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के बस में नहीं है मर्डर रोकना, अब दे दीजिए। लेकिन हमारे मैं साथ यही तो होते कह रहा हूँ कि प्रशासन दे दीजिए दिल्ली सरकार के हाथ में, उसके बाद में देखिए किस तरह से रुकता है। कि अगर सुरक्षा अगर तार हो रही है, उस पर प्रशासन की पूरी नजर है, इसलिए समीक्षा बैठक हो रही है। अरे नजर होने से क्या होता है, रोक क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ये तो बताइए ना। बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? सही नहीं हो रहा है। आम जनता को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमें तो आप पे भी कभी कभी संदेह होता है, कहीं आप ही तो नहीं करवा रहे इलेक्शन के पहले लोगों में माहौल बना जाए। माहौल बनाने में आप माहिर हो, माहौल बनाने में 2015 से दिल्ली की जनता भोली है, बेवकूफ नहीं है। आपके इसी तरह की बातों के वजह से पिछले 25 सालों से भारतीय जनता बाहर है, इस बार भी वो कान पकड़ के बाहर नहीं रखेगी। दिल्ली की जनता को मुख्य समझ गया। 7 सीटों से ये किसके हिस्से में आता है लॉ एंड ऑर्डर? दिल्ली की जनता खूब समझती है। 7 सांसदों को जिता के इसीलिए भेजा था कि आप जाके मजबूती से उसकी रक्षा करेंगे। जिसके शीर्ष नेतृत्व ही खुद जेल में रह के आए हो, उस पार्टी के और उस पार्टी की विचारधारा के लोगों पे हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? इसलिए खराब करेंगे आप, इसलिए दिल्ली पुलिस हाथ रख के बैठेगी, इसलिए गृह मंत्रालय चुप रहेगी, इसलिए अमित शाह चुपचाप जाएंगे, इसलिए अमित शाह जानबूझकर बदनीयती से दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ देंगे, कुछ करेंगे नहीं। इसलिए दिल्ली की जनता को गृह मंत्रालय काम कर रहा है, अमित शाह जी एक्शन पे लगे। क्या कर रहा है बताइए, आप बताइए क्या कर रहा है, आप बताइए क्या कर रहा है। कम से कम दिल्ली की जनता तो सुने आपसे, बताइए क्या कर रहा है गृह मंत्रालय, क्या कर रहा है, कौन सा एक्शन लिया है, बताइए दिल्ली की जनता को, आप भी बताइए। भैया ये बताइए, आपके पास यहाँ के टीवी डिबेट में बताया कि अच्छा मंत्री जी ने 5 बजे रिपोर्टिंग की, कमाल की बात है। 6 बजे चाय मतलब आप की, बोल रहे हैं कि कमिश्नर काम से कर रही है, बुलाया, लेकिन बताने के लिए कुछ नहीं है, होती है आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। यही सच है कि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। छोटी दलीलें देकर के भारतीय जनता पार्टी और देश के नाकामयाब एक गृह मंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की सांसें अटकी हुई है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली की जनता इसका निश्चित तौर पे आपको जवाब देगी। चेंजेस करना चाहिए, चेंजेस। अपराधी सुरक्षित नहीं है, एक एक करके भाई साहब, एक एक करके व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, कारोबारी घर के लोग सुरक्षित नहीं है, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के पास जा रहा हूं
जी, एक एक करके अक्कू जी के पास जा रहा हूं। अक्कू जी, क्या पुलिस में जो वैकेंसीज पड़ी हुई हैं इसकी वजह से, पुलिस की संख्या में कमी है इसकी वजह से, एक रीजन जो आपने गिनाया वो बड़ा गंभीर विषय है, उसके बारे में जरा डिटेल से बात कीजिए। और दूसरी बात एक और मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपका फोकस शिफ्ट होगा या फिर आप कंफर्ट जोन में जाएंगे तो अपराधियों को स्पेस मिलेगा इस तरह से एक्ट करने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। राव साहब आ गए इस सवाल में, राव साहब से लेना चाह रहा था, डिस्कनेक्ट हो गए थे, फिर अक्कू जी आपके पास आ रहा हूं। राव साहब, क्यों पुलिस का इकबाल कमजोर पड़ा है? देखिए, मैं आपको एक बड़ा क्लियर बता देता हूँ पुलिसिंग क्या होती है। पुलिसिंग में हम पहले जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग करते थे उसमें यह था कि अपराधियों के ऊपर दबाव रहता था, कौन कौन रिकॉर्ड में अपराधी हैं उनके बारे में उनके ऊपर प्रेशर रहता था, वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है, उनके ऊपर पुलिस का जब दबाव रहेगा तो वो डरेंगे पुलिस से। तो यही एक जो आप बार बार ये पूछ रहे हैं पुलिस का डर क्यों नहीं है अपराधियों पर, वो एक वजह है। अब कहीं ना कहीं पुलिस का वो दबाव कम होता जा रहा है, इसलिए अपराधी कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि पुलिस हमारे पीछे नहीं है। तो ये वाला बहुत जरूरी चीज है। आपको अगर याद हो तो 95 से 2005 तक का जो दशक था उसमें अपराधी दिल्ली में आते हुए डरते थे क्योंकि उनको पता था पुलिस क्या करेगी उनके साथ में, और क्या हुआ था वो सभी को मालूम है। मतलब चुन चुन कर लोगों को पकड़ने की कोशिश की जाती थी, जब नहीं पकड़े जाते थे गोली चलाते थे, उनको एनकाउंटर किया जाता था। तो वो अच्छे अच्छे गैंगस्टर हैं, वो या तो जेल में चले गए वापस या दिल्ली में आने से डरते थे। वो वाला इकबाल यहाँ पर चाहिए आज की डेट में। अगर क्राइम को कंट्रोल करना है तो उस इकबाल को स्थापित करना बहुत जरूरी है। अपराधियों के दिमाग में अरेस्ट होने से या जेल में जाने से प्रभाव नहीं होता जितना उनको मरने से डर लगता है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों के दिमाग में वो डर कायम करना पुलिस की जिम्मेवारी है। और ट्रेडिशनल पुलिसिंग की तरीके से जो किस प्रकार से पुलिसिंग की जाती है वो कहीं ना कहीं पुलिस दिल्ली पुलिस कहीं भूल रही है, उसको शुरू करना जरूरी है। नो डाउट पुलिस की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का मतलब ये नहीं है कि हम पब्लिक के लिए जवाबदेह ना हो। क्राइम बढ़ता जा रहा है और पब्लिक ये समझती है पुलिस कहीं ना कहीं कोताही कर रही है। तो वो इस कोताही वाली बात को जो लोग समझते हैं उसको दूर करना पुलिस की जिम्मेवारी है। जी जी। अकुश श्रीवास्तव जी, देखिए, आप बगल का जिला है गाजियाबाद। गाजियाबाद में आज से 2 साल पहले जिस तरीके का, या 3-4 साल पहले, 5 साल पहले जिस तरीके के अपराध होते थे आज नहीं होते हैं। क्यों? और होते हैं तो पैर के नीचे गोली मारी जाती है। अब आप गोली लगती है, मारी जाती है, पब्लिक तो खुश है उससे, अपराधियों की तो जान निकलती है। ये दिल्ली में जो बता रहे हैं हमारे पूर्व पुलिसकर्मी जो थे, राव साहब, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक आपके दिल दिमाग में पुलिस कर्मियों का डर नहीं रहेगा, उसको खुली छूट नहीं रहेगी। और ये जो तथाकथित लोकतंत्र की बात होती है ना, जब इनके घर पे गोली चले तब पता लगता है नेताओं को और बड़े लोगों को कि क्या होता है लोकतंत्र। आम आदमी जब मारा जाता है तब तक लोकतंत्र नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि तब उसमें कोई उनका भतीजा निकल आता है, कोई चाचा निकल आता है, कोई और कुछ रिश्ते में हो जाता है। और ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमें जब तक हम ये डर नहीं रखेंगे, और पुलिसकर्मी कम है ये बात सही है, होना चाहिए 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन ये वैसे ही है जैसे कोर्ट में कहा जाए कि साहब वकील जज बहुत कम है, तो ठीक है भैया, जितने हैं उस अनुपात में तो फैसले होने दो, वो भी तो नहीं होते हैं। उसी तरीके से पुलिस यहाँ पर, पुलिस आधी ज्यादा पुलिस जो है आपकी चली जा रही है इस समय सेवा भावना में, सबके साथ, सब नेताओं के, एक एक पार्षद के पास में 2-2 सिपाही लगे पड़े हुए हैं, और बाकी नेता अगलू बगलू जितने हैं तब उन सबके पास में पुलिस रहेगी। तो पुलिस तो परेशान है ही, पुलिस की ड्यूटी पानी वानी वाले काम में ज्यादा हो गई है, उसकी दिक्कत है। लेकिन जितने बचे हैं उसमें तो ठीक ठाक काम हो। और जब तक खुली छूट नहीं होगी कि अपराधियों को मारो, तब तक नहीं होने जा रहा है। ये लोकतंत्र की बातें बाहर से जी, आपने गाजियाबाद की बात की, नोएडा की भी स्थिति देख लीजिए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन में आज से 5 साल, 7 साल, 8 साल पहले क्या कोई ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन में रात में 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, 9 बजे के बाद घूमने की हिम्मत रख सकता था? भाई वहां पर आज की तारीख में 11-12 बजे तक मॉल्स गुलजार रहते हैं, परिवार घूम घूम कर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। नाइट लाइफ होती है वहां। आप वहां चले जाइए नोएडा में, तो वो 12 बजे के बाद और सुबह 5 बजे तक आईटी वाले बच्चे जो मस्ती करते हैं वो देख लीजिए आप जा करके। आज से 10 साल पहले वहां पर जो फैक्ट्री हुआ करती थी, उनमें जो वसूली करने तमाम गैंग, लोकल आदमी, ये गैंग वो गैंग सब आ जाता था और वो करता था।
आज वहां कोई गैंग नहीं काम करता है, कोई पैसा वसूली नहीं होती है। सही क्यों बात नहीं है। होती है? पुलिस का इकबाल है। संजय राणा जी, आप भी तो नोएडा आते होंगे, आपको फर्क नहीं बिल्कुल, लगता? अरे सर, मैं फर्क क्या, मुझे बॉम्बे से नोएडा, मैं बॉम्बे में रहता था, नोएडा आया तो उस समय किसी और का प्रशासन था। मैं अपने नोएडा से अपने घर जहाँ 93 में रहता हूँ, ग्रेटर नोएडा पहुंच नहीं पाया था, डर के मारे अपनी गाड़ी घुमा ली थी। वो दौर था। आज नो डाउट प्रशासन का दबाव है, आप कहीं भी चले जाए, मैंने कहा पुलिस कहीं दिखती है, लेकिन एक डर की भावना हर इंसान के अंदर में है कि अगर गलत काम करेंगे तो मेरे पर एक्शन होगा। प्रशासन का दबाव क्यों है? क्योंकि सीएम की पॉलिसी है शासन, जीरो टॉलरेंस। शासन। मैं यही बात कह रहा हूं, Yes, जीरो शासन। टॉलरेंस दिल्ली में क्यों नहीं है? इसीलिए तो बैठक की है अमित शाह जी ने, उन्होंने बोला है कि भैया ऐसा क्यों। अब देखिएगा 5 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आपको दिखेगा कि जब अमित शाह एक्शन पे उतर चुके हैं तो प्रशासन जब दुरुस्त हो चुका होगा। हो सकता कमिश्नर बदल जाए, हो सकता ओवरहॉलिंग हो जाए पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन हाँ पुलिस की कमी है। 25% लोग तो वीआईपी सुरक्षा में लगे हुए हैं, नहीं तो क्या 25,000 के आसपास, 30,000 के आसपास। नहीं तो क्या इस बात का चीजें बदलाव आएगा। इंतजार हो रहा था कि क्राइम ग्राफ बढ़े तभी कुछ एक्शन लिया जाए? भाई जीरो टॉलरेंस तो देखिए, पॉलिसी crime होती है, वो graph पॉलिसी तो पॉलिसी होनी चाहिए। ये देखिए, हर आदमी का एक दायित्व होता है। अगर पुलिस कमिश्नर वहां बैठे हैं, उनका दायित्व है सुरक्षा को बनाए रखना और जनता में सुरक्षा की भावना को बनाए रखना। ठीक है, जल्दी से अगर वो संजीव कौशिक जी, दुरुस्त फाइनल नहीं है, रिमार्क उससे जी। प्रश्न चिन्ह जाएगा। संजीव कौशिक जी, ये चुनावी मुद्दा तो नहीं कहीं आपके लिए? देखिए, कई यहाँ बैठे हुए सारे लोग ये बात मानते हैं कि दिल्ली की व्यवस्था बेहतर नहीं है और पुलिस की कमी है। पुलिस किसके हिस्से में आती है सारे लोग जानते हैं। ठीक है, मैं तो सिर्फ वो सारी कह रहा बातें हो हूं गई। मैं कह रहा हूं ये चुनावी मुद्दा तो नहीं आपके लिए? नहीं, दिल्ली की जनता के लिए चुनावी मुद्दा कैसे नहीं होगा? दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे, दिल्ली की जनता हमसे सवाल पूछ रही है, दिल्ली की जनता को ये जानने का अधिकार है। दिल्ली की जनता कह रही है कि हमने कैसे नहीं लोग, कैसे नहीं, मत रखिए, ये प्रशासनिक अधिकार दे दीजिए दिल्ली के हित में, उसके बाद में दिल्ली सरकार के हाथों में ये दे दीजिए, फिर देखिए कि कैसे सुधार देते हैं। भाई मैं तो दिल्ली की जनता की बात करूंगा, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रख रहे हैं और बाकी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मैं दिल्ली की जनता की बात करूंगा जिन्हें सुरक्षित जीने का, सुरक्षित हवा में सांस लेने का पूरा अधिकार है।